बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद आदिल TSP। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करता चलूँ कि पिछले 10 दिनों से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग चल रही थी। इसराइल ने अब जंग बंदी कर दी है और इस जंग बंदी के बाद फ़लस्तीन के लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। गज़ा की मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं और फ़लस्तीन के लोग शुक्राने की नफल अदा कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये जंग बंदी फ़लस्तीनियों की एक फतह है और इस फतह का अंदाज़ा आप उनके जज्बात से लगा सकते हैं। ये लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी और 21 मई तक इसका दौरानिया तकरीबन 11 दिन है। इन 11 दिनों के अंदर फ़लस्तीनियों का जितना नुकसान हुआ है, इन नुकसानात की तफसील आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में टोटल 232 अफराद शहीद हुए हैं और तकरीबन 1900 फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में तकरीबन 65 बच्चे हैं। 75,000 लोगों ने नकल मकानी की और इस जंग के नतीजे में 500 घर तबाह हुए। बकौल इसराइल के ये जो जंग बंदी हुई है इसके अंदर अमेरिका ने एक अहम किरदार अदा किया और अमेरिका खुद कह रहा है कि इस जंग बंदी में मैंने खुद रोल प्ले किया। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका और इसराइल ने खुद कोई किरदार अदा किया होगा। हालात और सूरत हाल यही बता रही है कि इसराइल मजबूर हो चुका था इस जंग बंदी पर, इस जंग को रोकने पर। गजा के अंदर खुशियां हैं, लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं, मसाजिद के अंदर ऐलानात हो रहे हैं। जबकि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के अंदर कंफ्यूजन है। जो इसराइल के होटलाइनर्स हैं या यहूदी हैं उनके अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है कि इसराइल ने जिस मकासद को हासिल करने के लिए जंग शुरू की थी, आया कि इसराइल ने वो मकासद हासिल कर लिए हैं। इन टारगेट को अचीव करने के लिए इसराइल ने जंग का आगाज किया था, आया कि वो टारगेट अचीव हो चुके हैं या नहीं हो चुके, ये सारी वजाहतें अभी तक खुल के सामने नहीं आई। इसराइल जो कुछ हासिल करना चाहता था, क्या उसने वो कुछ हासिल कर लिया है या नहीं किया, इस मसला पर उन लोगों के दरमियान अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। जबकि दूसरी तरफ फलस्तीन के मुसलमान फतह का जश्न मना रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, मसाजिद के अंदर ऐलानात हो रहे हैं और ये एक यकीनी फतेह है। नेतन्याहू को शिकस्त हुई है। सियासी तौर पर जो कुछ वो हासिल करना चाहता था, ऐसा नहीं लगता कि इस शिकस्त के बाद उसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। इसराइल का माली नुकसान इस मरतबा जिस तेजी के साथ हुआ है, पहले इसका नुकसान इतनी तेजी से कभी नहीं हुआ। मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने इसकी कई वजूहात लिखी हैं जिसकी वजह से इसराइल मजबूर हो गया जंग बंदी करने पर। हमास वाले इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं। इसराइल ये साबित नहीं कर सका कि इसने अपने टारगेट हासिल कर लिए या नहीं किए। इस जंग बंदी की पहली वजह जो खुलकर सामने आई है वो है हमास वालों का मैदान के अंदर डट जाना और इसराइलियों का खुलकर सामना करना। जिस तरह से हमास वालों ने इस मर्तबा मुजाहमत की, इससे पहले वो कभी मुजाहमत नहीं कर सका था। 2014 में जब इसराइल ने फलस्तीनियों पर हमला किया था और इस लड़ाई का ड्यूरेशन तकरीबन 40 से 50 दिन तक रहा। इन 50 दिन के अंदर हमास ने तकरीबन 4000 रॉकेट फायर किए थे। लेकिन पिछले दिनों के अंदर हमास ने 4000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। इनके रॉकेट से इसराइल के अंदर गिरे हैं और इससे इसराइल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। दूसरी वजह वो ये है कि मुसलमान ममालिक का जो रद्द अमल था वो इस मर्तबा खासा सख्त था, पहले की निस्बत बहुत मुख्तलिफ था। 2014 के अंदर मुस्लिम ममालिक के दरमियान जाती असर और रसूख के लिए एक दौड़ लगी हुई थी। कोई अमेरिका की तरफ भाग रहा है, कोई चाइना की तरफ भाग रहा है, लेकिन इस मर्तबा सब ने मिलकर सोचा है, खास तौर पर तैयब उर्दगान ने। उन्होंने मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक से राब्ता किया, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब से राब्ता किया और इमरान खान साहब ने ये बावर करवाया कि इस मसले को हल करने के लिए जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान में है, जहाँ तक मुमकिन हो सका हम जाएंगे और मुस्तकिल तौर पर इन मसाइल को हल करवाएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफार्म पर हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि फलस्तीनी हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने रशिया के सदर पुतिन से जब राब्ता की और कहा गया कि एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाए जो फलस्तीन के अंदर मौजूद हो, फलस्तीनियों का इसराइलियों से दिफा करें, जितना हो सके फलस्तीनी मुसलमानों की वहां पर मदद की जाए। इसकी तीसरी वजह यह भी है कि आलमी बरादरी जिस तरह से इसराइल को पहले सपोर्ट किया करती थी, इस मर्तबा वो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर पाई। इसराइल इस मर्तबा मीडिया कवरेज को भी कंट्रोल नहीं कर पाया। फलस्तीनियों के हक में और इसराइलियों के खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया है, बैनुल अक़वामी मीडिया सच बताने पे मजबूर हो चुका था कि कहीं ऐसा ना हो कि बैनुल अक़वामी
अक़वामी मीडिया से अवाम का एतमाद उठ जाए कि सोशल मीडिया सच बता रहा है, बैन अक़वामी मीडिया तो हमें हकीकत से आगाही नहीं कर रहा। और वजह जो खुलकर सामने आई है वो ये कि यूरोप और अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए। इससे पहले भी एहतजाज हुआ करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज नहीं हुए जितने बड़े पैमाने पर इस मर्तबा एहतजाज हुए थे। यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं जैसे कि फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, नॉर्वे है, यहाँ तक कि बरतानिया में भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। अमेरिका में भी जगह जगह एहतजाज हुए। मुसलमान ममालिक में भी एहतजाज शुरू हो गया। और ये पहली मर्तबा हो रहा था कि जब इनके अपनी ही ममालिक के अंदर इनकी अपनी ही अवाम फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। ये एक आलमी दबाव था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक इस वक्त अगर कोई जमीन पर जहन्नम है तो वो फलस्तीन के बच्चों के लिए है। अक़वाम आलम की ये सोच थी। इस तरह इसराइल पर एक बड़ा प्रेशर था जिसकी वजह से इसराइल मजबूर हो गया जंग बंदी करने को। इस जंग बंदी की एक और वजह इसराइल के अपने अंदर खाना जंगी का खतरा था। इसराइल के यहूदी हैं और इसराइल के मुसलमान हैं, उनकी आपस में जत्थों की सूरत में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसराइल के मुसलमानों ने घर में बैठने की बजाय गिरफ्तारी को तरजीह दी और इसराइल को यह खतरा लाहक हो गया कि अंदरूनी खाना जंगी की वजह से इसराइल टूट ना जाए। और इस तरह ये मज़ामत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। ये भी वजह है कि जिसकी वजह से इसराइल इस जंग को रोकने के लिए मजबूर हो गया। जंग बंदी की एक और वजह जो सामने आई है वो ये कि अमेरिका चाइना को कहता रहता था वो संकियान में मुसलमानों को मारता है, उन पर जुल्म और तशद्दुद करता है। फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई के बाद चाइना को ये कहने का मौका मिल गया कि अमेरिका इसराइल के मामले में खामोश क्यों बैठा हुआ है। अमेरिका अपने आप को इंसानी हकूक का सबसे बड़ा अलमदार कहलवाता है। फलस्तीनियों के अंदर कत्ले आम हो रहा है। अमेरिका इसराइल की इस हरकत पर अपनी आवाज क्यों बुलंद नहीं कर रहा। इस तरह चाइना ने एक फरीक के तौर पर अपना किरदार अदा किया। आलमी मीडिया यहाँ तक कि CNN और अल जजीरा यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि तिल अबैब के अंदर कंफ्यूजन है, एक परेशानी है कि जिस वजह से जंग शुरू की गई थी आया कि इसराइल ने वो मकासद हासिल किए या नहीं किए, अभी तक ये खुलकर बात सामने नहीं आ सकी। बहरहाल फलस्तीनियों को फतह हुई है। उनकी फतह का अंदाजा आप उनके जज्बात से लगा सकते हैं कि वो किस तरह शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं कि मसाजिद से फतह के ऐलानात हो रहे हैं। हमेशा की तरह मैं इन दुआओं के साथ अपनी इस गुफ्तगू को समेटूंगा कि अल्लाह ताला मुस्तकिल तौर पर हमारे फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। मुसलमान खा कश्मीर के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, चिचनिया में है, बर्मा में है, हर तरह के नुकसानात से उन्हें महफूज फरमाए। इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को मुस्तकिल तौर पर एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।